हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू कमावत क्लासेस। फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने आपसे लास्ट वीडियो में कहा था, जब हमारे टॉपिक चल रहे थे टीचिंग ऑफ इंग्लिश, उसमें मैंने आपको लैंग्वेज के बारे में बताया था। जाहिर है आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। सो फ्रेंड्स, जो टॉपिक था हमारा आज का, मैंने कहा था उसमें ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड, मतलब मैं जो आपको पढ़ाऊँगा इसमें आज हम टीचिंग ऑफ इंग्लिश के मेथड के बारे में जानेंगे। मैं इसको बहुत शॉर्ट वे में और बहुत इजी तरीके से लैंग्वेज में आपको बताऊंगा। तो देखिए, टॉपिक है हमारा टीचिंग ऑफ इंग्लिश के मेथड। देखिए फ्रेंड्स, टीचिंग ऑफ इंग्लिश मेथड के अंदर जो हम जानेंगे वो जानेंगे ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड, जिसको कई नामों से हम जानेंगे और क्या क्या नाम इसको कहे बोला जाता है, किन किन नामों से, उनके बारे में देखेंगे। टॉपिक का नाम है ग्रामर, देखिए यहाँ पर लगा रहा हूँ मैं CUM, ग्रामर कम ट्रांसलेशन मेथड। फ्रेंड्स, इसको ग्रामर कम ट्रांसलेशन मेथड क्यों बोला जाता है? देखो, इसका नाम ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड भी होता है और कम आप जानते हैं सपोर्टिंग वर्ब करता है, मतलब ऐसे ग्रामर जिसको ट्रांसलेशन के थ्रू जो है स्टडी किया जाता है, टीच किया जाता है, मतलब पढ़ाया जाता है, इसलिए उसको ग्रामर कम ट्रांसलेशन मेथड कहते हैं। देखिए, इसके जो अदर नेम्स हैं, अन्य और किस नामों से जानते हैं इसको, मैं यहाँ लेता हूँ अदर नेम्स, और क्या क्या नाम है इसके, फिर मैं आपको बताऊंगा ये कैसे स्टार्ट हुआ था, क्या हुआ था। पहले इसके नाम जान लेते हैं। देखिए, इसको हम क्लासिकल मेथड के नाम से जानते हैं। क्वेश्चन में आ जाता है विच मेथड इज नॉन एज क्लासिकल मेथड, तो मान लो ग्रामर कम ट्रांसलेशन मेथड हो, डायरेक्ट मेथड हो, बाइलिंगुअल मेथड हो, तो आपको पता चलना चाहिए कि किस नाम जानते हैं। इसको हम ओल्डेस्ट मेथड के नाम से भी जानते हैं। फ्रेंड्स, एक नाम और है इसका, इसको हम अननेचुरल मेथड के नाम से भी जानते हैं। और जो फॉरेन के अंदर यानी कि USA में इसको जो है PERU पेरुशन कहते हैं ना, पेरुशन मेथड के नाम से इसको जो है माय डियर फ्रेंड्स इसको जाना जाता है। तो ये जो हमारा टीचिंग मेथड है जो है ग्रामर कम ट्रांसलेशन मेथड, जिसमें इसके हमने जाने हैं अदर नेम्स, जिसको क्लासिकल, ओल्डेस्ट, अननेचुरल और पेरुशन मेथड, इन नामों से जानते हैं। फ्रेंड्स, मैं आपको एक बात बता देता हूँ। देखिए, ये जो ग्रामर कम ट्रांसलेशन मेथड है, ये कोई साइकोलॉजिकल बेस पे नहीं है, समझ गए? यानी टीचर जब इसको टीच करवाते हैं तो अपने बेस पर जो है इसको टीच करवाते हैं। सो इट हैज़ नो, मैं यहाँ लिख देता हूँ, देखिए, इट हैज़ नो साइकोलॉजिकल बेस, मतलब इसका कोई मनोवैज्ञानिक आधार नहीं है। इसको टीचर अपने वे में अपने तरीके से पढ़ाता है, ठीक है। और जो ये मेथड है ये 19th सेंचुरी मेथड है, ध्यान रखिएगा। और आप एक बात और ध्यान दीजिए, अपने इंडिया में बहुत ज़्यादा इसका यूज़ होता है, यानी इंडिया के अंदर जो है मदर टंग नेटिव लैंग्वेज जो चलती है, जो इंग्लिश टू नेटिव लैंग्वेज में इसको ट्रांसलेट करते हैं, आपको पता है? जी हाँ। और देखिए, इंडिया में इसकी शुरुआत किससे हुई थी? जो ब्रिटिश जो थे हमारे यहाँ इंडिया में, जो राज करके गए थे ब्रिटिश, समझ गए ना, यानी ब्रिटिश जो है उनके साथ जो है ये मेथड आया था, समझ गए होंगे। फ्रेंड्स, देखिए, ये जो मेथड है बहुत लेंथी है, लेकिन मैं आपके लिए शॉर्ट वे में जो है बना के लाया हूँ, आपको जो बताऊँगा, टीच कराऊँगा बहुत ईजी वे में। सिर्फ आप जो है लाइन टू लाइन आप समझते जाइए, मेरे को सुनते जाइए और जो मैं बता रहा हूँ वो पॉइंट्स देखते जाइए। आगे देखिए, इसकी बात करें हम कि ये मेथड जो है इसकी जो प्रोफाउंड है, प्रोपाउंड, देखो एक तो होता है प्रोफाउंड, तो प्रोफाउंड तो अलग चीज़ है, यहाँ पर प्रोपाउंड का मतलब होता है माय डियर फ्रेंड्स, इसको जो मतलब प्रेजेंटेशन देने वाले जो व्यक्ति हैं, इसको प्रस्तुत करने वाले, इस पर जो है अपने अपने जो है थिंकिंग, अपने विचार, अपने थॉट्स देने वाले जो व्यक्ति हैं वो कौन कौन है, कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है। तो देखिए, इसके लिए जो मैं नाम लिख रहा हूँ आप उसको अपने माइंड में सेट कर लीजिएगा, ओके। देखिए, एक आता है इसके अंदर जॉन सैडन जो है, एक तो ये आते हैं इसके अंदर
दूसरा नाम आता है कार्ल प्लॉट्ज। कार्ल प्लॉट्ज, देखिए जॉन सेडन, कार्ल प्लॉट्ज। एक आ जाते हैं ओलेंडॉर्फ। ओलेन, देखिए आपको नाम याद करने ही पड़ेंगे। ओलेंडॉर्फ, DORF, ओलेंडॉर्फ। और एक आता है मेडिंगर। क्या आता है? MEIDINGER, मेडिंगर। यानी 4 नाम जो हैं इसके प्रोपाउंड में आते हैं। इन्होंने अपने अपने विचार रखे थे, यानी इनके प्रस्तुत किया था ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड को, जिसमें जॉन सेडन, कार्ल प्लॉट्ज, ओलेंडॉर्फ, मेडिंगर। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए एक बात बता देता हूँ मैं आपको। ये जो मेथड है बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है। टीचर अपने वे में पढ़ाता है और स्टूडेंट्स जो है उनको समझते हैं। तो ग्रामर कम ट्रांसलेशन मेथड, इसका मतलब इसमें ग्रामर बहुत ज़्यादा यूज़ होती है। मैं आपको इसकी जो है करैक्टरिस्टिक्स, इसके मेरिट और डीमेरिट, उनके बारे में बताता हूँ। देखते जाइए। देखिए हम सबसे पहले इसकी बात करें कि इसमें ये जो मेथड है इसका मैगजीम क्या है। मैगजीम समझते हैं आप लोग। देखिए मैगजीम, मैगजीम होते हैं माय डियर फ्रेंड्स, वो होते हैं प्रिंसिपल। प्रिंसिपल्स यानी सिद्धांत जो हैं वो क्या है, मतलब किस सिद्धांत पे काम करता है ये जो मेथड होता है। देखिए ये मेथड जो काम करता है ये करता है KNOWN, नॉन टू, KNOWN, अननोन। नॉन टू अननोन का काम के प्रिंसिपल पे काम करता है। नॉन टू अननोन कैसे माय डियर फ्रेंड्स? देखिए टीचर क्या करता है इसमें, ध्यान समझिएगा। टीचर क्या करता है इसके अंदर, जो टीच करवाता है तो टीचर पहले अपनी बुक में पढ़ेगा जो नॉन होगा, और स्टूडेंट्स की जो अननोन बात होगी उसको वो ट्रांसलेट। तो नॉन टू अननोन यानी कि पहले से जो स्टूडेंट्स होते हैं वो अपनी नेटिव लैंग्वेज जो है, मदर टंग जो है, उसमें जानेंगे इनको। तो उनके लिए क्या हो जाएगा, ये बहुत अच्छा हो जाएगा कि ईजी वे में चलेगा। तो कहने का मतलब ये नॉन टू अननोन मैगजीम पर काम करता है। इज दैट क्लियर? आगे चलते हैं और देखिए इसके अंदर जैसा कि मैंने आपको लैंग्वेज में बताया था, स्किल बताया था, पता है आपको, यानी कौशल बताया था मैंने आपको। तो इसमें भी जो है देखो कौशल थे हमारे L, S, R और W। लेकिन माय डियर फ्रेंड्स इसमें जो है ये चारों जो है स्किल काम नहीं करते हैं। इसमें जो स्पेशली काम, देखो L और S को हटा दो, इसका जो स्किल है ग्रामर कम ट्रांसलेशन मेथड के अंदर जो टीचिंग स्किल काम करता है वो R और W बेस पे करता है। कहने का मतलब सिर्फ रीड होता है इसमें और राइट होता है। टीचर रीड करता है और राइट करवाता है। कैसे क्या करवाता है उसको मैं समझाता हूँ। तो देखिए इसे हम जानेंगे करैक्टरिस्टिक्स के माध्यम से। तो देखिए CHARACTERSTICS, करैक्टरिस्टिक्स जो है उसके वे में हम इसको समझते हैं। आप भी समझिए, बहुत इजी है, ज़्यादा हार्ड नहीं है, ज़्यादा एज ए स्टोरी नहीं है, बहुत शॉर्ट में मैं बता रहा हूँ आपको। देखिए सबसे पहले हम इसमें बात करेंगे। आपको पता चल गया कि प्रोपॉइंट जो थे उन्होंने अपने विचार बताए, इसको लाए ग्रामर कम ट्रांसलेशन मेथड को। अब टीचर का काम क्या होता है, तो टीचर क्या करेगा इसके अंदर आप समझिएगा। जो ग्रामर है सबसे पहले देखिए, क्योंकि ग्रामर कम ट्रांसलेशन मेथड है। अब ग्रामर जो है इसके अंदर वो कैसे होगी, वो टेक्स्ट बुक होगी। ध्यान दीजिएगा, टेक्स्ट बुक यानी टीचर अपने तरीके से कुछ नहीं लेगा, पहले टेक्स्ट बुक यानी कि जो सिलेबस बेस्ड चलेगा वही होगा। और वो भी किस तरह से होगी, देखिए इसी में करैक्टरिस्टिक्स में बता रहा हूँ, वो भी डिडक्टिवली होगी। डिडक्टिवली का मतलब क्या होता है माय डियर फ्रेंड्स? देखिए डिडक्टिवली का मतलब होता है, मैं यहाँ बता रहा हूँ। इसमें क्या होता है, डिडक्टिवली का मतलब होता है रूल टू एग्जाम्पल। रूल टू एग्जाम्पल यानी पहले नियम बताते हैं टीचर और फिर उसका एग्जाम्पल देते हैं। कहने का मतलब हो गया ये, यहाँ पर लिखता हूँ, विद रूल चलता है। क्या चलता है? विद रूल, यानी पूरे नियम जो है वो टेक्स्ट बुक के रूल चलते हैं। डिडक्टिवली होता है रूल टू एग्जाम्पल जो है इसमें काम करता है ग्रामर कम ट्रांसलेशन मेथड के अंदर। आगे चलते हैं। देखिए इसमें एक बात और मोस्ट बता देता हूँ कि जो टीचर होता है ना, मतलब जो ग्रामर को लेके चलते हैं, ग्रामर की ही बात कर रहे हैं, जो टीचर कहते हैं इसके अंदर कि ये जो टीचिंग होती है इसके अंदर, तो ग्रामर के बात को लेकर चलें कि टीचर जो क्या करता है, जो रूल्स होते हैं इसके, मतलब ग्रामर रूल्स, देखिए मैं यहाँ पर रूल्स आर एक्सप्लेन्ड
बाय टीचर। समझ गए होंगे, क्योंकि टीचर जो है अपने तरीके से पढ़ा रहा है, तो टेक्स्ट बुक को लेकर के टेक्स्ट बुक में जैसा होगा वैसा बताएगा। एक बात और बताता हूँ करेक्टरिस्टिक में अंदर, जो ग्रामर है, ग्रामर इज, देखो मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन है ये, द सोल ऑफ लैंग्वेज। यानी लैंग्वेज के लिए जो है ग्रामर को क्या बताया गया है, सोल बताया गया है। ग्रामर इज द सोल ऑफ लैंग्वेज, यानी ग्रामर जो है वो इस लैंग्वेज की क्या है, सोल है। नेक्स्ट पॉइंट इसमें देखते हैं। देखो बात है इसमें ग्रामर कम ट्रांसलेशन मेथड में टीचर को जो बताया उसने इंग्लिश पढ़ा और उसका ट्रांसलेशन स्टूडेंट्स को बताया। तो वो जो स्टूडेंट्स को बताया वो कौन सी लैंग्वेज में बताया, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पर हम बात करते हैं मदर टंग की, मदर टंग। फ्रेंड्स मदर टंग का इसमें जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल है। और मदर टंग की बात करें तो मदर टंग होती है एक नेटिव लैंग्वेज के अंदर। किस में होती है, नेटिव लैंग्वेज। नेटिव लैंग्वेज की बात करें जिसमें बच्चे जानते हो, तो मदर टंग डोमिनेट है। ये क्या है, मदर टंग डोमिनेट्स है। यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, डोमिनेट्स। मदर टंग डोमिनेट्स का क्या मतलब होता है, देखिए इसके बारे में समझिए आप। यहाँ बताता हूँ इसके बारे में। देखो टीचर जो होते हैं, टीचर क्या करते हैं इसमें, वो पढ़ाते हैं, यानी टेक्स्ट बुक लिया पढ़ाया। अब टेक्स्ट बुक को क्या बोलेंगे, देखिए दो लैंग्वेज होती है, हम कहते हैं ना, फर्स्ट लैंग्वेज, सेकंड लैंग्वेज, टारगेट लैंग्वेज, आपने सुना होगा नाम। तो देखिए टीचर क्या करते हैं, टीचेज बुक्स। टीचर क्या करते हैं, यानी कि किताबें पढ़ाते हैं, टीचेज बुक्स। जो बुक्स के, आप देखो बुक्स की लैंग्वेज कौन सी होगी, सेकंड लैंग्वेज हो जाएगी। देन फिर क्या करते हैं टीचर, देन ट्रांसलेट इनटू मदर टंग। समझ गए होंगे आप डोमिनेट्स का मतलब, मदर टंग मतलब जो वो बच्चे जो हैं उस लैंग्वेज को जानते हो, मदर टंग, ठीक है। तो यहाँ मदर टंग डोमिनेट्स का मतलब हो गया टीचर जो बुक्स पढ़ाते हैं उसके बाद ट्रांसलेट करते हैं मदर टंग के अंदर, ताकि स्टूडेंट्स को क्या हो जाए, समझ में आ जाए। तो ये समझ में आ गया आपको मदर टंग का क्या रोल है इसके अंदर। हाँ अब देखिए टीचर जब बुक्स पढ़ाते हैं तो उस समय क्या होता है, टीचर ऐसा तो नहीं कि पूरा सेंटेंस एक साथ बोलते होंगे। तो टीचिंग की जो यूनिट होती है, यानी हम बात करें यूनिट ऑफ टीचिंग, वो क्या है, इज अ वर्ड। क्या हो जाएगी, यूनिट ऑफ टीचिंग इज वर्ड, यानी वर्ड टू वर्ड टीचर जो है टीच करवाते हैं और उसके बाद स्टूडेंट्स को वो अपनी लैंग्वेज में समझाते हैं, मतलब कहना उनकी भाषा में जो स्टूडेंट्स को आती है, उनकी मदर टंग आती है। जैसे कि हिंदी हमारी मदर टंग, ठीक है, तो इंग्लिश को पढ़ेंगे हमारे इंडिया के अंदर और फिर अपनी हिंदी के अंदर उसको क्या करते हैं, ट्रांसलेट करते हैं। और वर्ड टू वर्ड जो है टीचर क्या करता है, टेक्स्ट बुक को रीड करता है। समझ गए। तो अब आगे चलें। ओके, तो देखिए वो गए थे हमारे करेक्टरिस्टिक्स। अब देखते हैं इसके मेरिट्स क्या क्या हैं। MERIT मेरिट्स, यानी इसके अंदर क्या क्या बताया कि कैसे कैसे गुण है इसमें, है ना। तो मेरिट और डिमेरिट के बारे में जानेंगे। कुछ तो बातें ऊपर हो गई है, ये समझ लीजिए जो बताया वो सारे उनकी अच्छाइयाँ ही हैं और अच्छाई जहाँ पर बुराइयाँ भी होती हैं। तो मेरिट्स में देखो यहाँ पर मैं लिखता हूँ, पहले ही मैंने लिखा था ये फ्रॉम कैसे काम करता है, नॉन टू अननोन, फ्रॉम नॉन टू अननोन। और देखिए बहुत अच्छी बात है इसमें, ये कैसा है, ये इकोनॉमिकल है। इकोनॉमिकल का मतलब समझते होंगे आप, मतलब ये बहुत ही किफ़ायती होता है, कहते हैं ना, मतलब ज़्यादा महंगा नहीं पड़ता है। समझ गए। और क्या होता है इसमें, देखिए ये समय को क्या करता है, इट सेव्स टाइम, समय की बचत होती है। और स्टूडेंट्स को क्या फ़ायदा होता है इसके अंदर, तो स्टूडेंट्स जो होते हैं वो क्या करते हैं, एनहेंस स्टूडेंट्स वोकेबलरी, CABULARY क्या होता है, एनहेंस स्टूडेंट्स वोकेबलरी,
इसका क्या मतलब होता है, स्टूडेंट्स की जो वोकेबलरी होती है ना वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, यानी उसको एनहेंस करना पड़ता है, स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा इसको सीख लेते हैं। हाँ, एक बात है इसके अंदर कि जो स्ट्रेस होता है, जैसा कि मैंने बताया, स्ट्रेस ऑन RW, क्योंकि रीडिंग और राइटिंग पर दिया जाता है, तो ये भी बहुत अच्छी बात है, टीचर रीड करता है और राइट टीचर ही करता है। हाँ, एक बहुत अच्छी जो मेरिट्स बताई इसके अंदर वो है कि इसमें क्या होता है, इट डिड नॉट नीड एनी, किस चीज़ की, मैटेरियल एड्स, यानी किसी प्रकार की एड्स की आवश्यकता इसमें नहीं पड़ती है। तो फ्रेंड्स ये थे इसके मेरिट्स। अब देखते हैं इसके डीमेरिट क्या है। तो जहाँ पर मैंने कहा था गुण होते हैं वहाँ पर अवगुण भी होते हैं। अब डीमेरिट्स देखते हैं इसके, ज़्यादा नहीं है, 2 बातें हैं। देखिए सबसे पहले तो इसके अंदर क्या होता है, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, ठीक है, फुल सेंटेंस नहीं लिखूँगा। देखिए नो एम्फेसाइज ऑन LS, आपको पता है कि LS जो होता है यानी RW पर तो प्रेस किया उसने, और किस पे प्रेस नहीं किया, हाँ, तो नो एम्फेसाइज ऑन LS, यानी लिसनिंग और स्पीकिंग पर ऐसा कुछ जोर नहीं डाला, क्योंकि रीडिंग और राइटिंग पर जोर डाला है इसने। हाँ, तो इससे क्या प्रॉब्लम हो जाती है, भाई रीड करेगा राइट करेगा टीचर, तो क्या हो जाएगा, टीचर जब उसको रीड करेगा यानी कि इस बुक को बोलेगा तो इसमें प्रॉब्लम आ जाएगी, इनकरेक्ट प्रोनाउंसिएशन, यानी उच्चारण जो है वो गलत हो सकता है। ठीक है, एक बात और देखते हैं इसके अंदर और क्या हो सकता है, इसे और क्या कमी हो सकती है इसके अंदर। तो देखिए ये कहता है कि पुट्स अ ट्रिमेंडस ट्रिमेंडस तो बहुत ज़्यादा मात्रा में क्या होता है, स्ट्रेस किस पर आ जाता है, ऑन स्टूडेंट्स मेमोरी। कहने का मतलब ये होता है कि स्टूडेंट्स की मेमोरी पर बहुत ज़्यादा दबाव इसमें पड़ता है कि टीचर तो बुक से पढ़ रहा है, ठीक है, स्टूडेंट्स के पास भी बुक है, लेकिन उनको बहुत ज़्यादा माइंड पे प्रेशर डलेगा, रूल्स याद करने, ग्रामर याद करना है ना, उसके बाद टीचर ने क्या ट्रांसलेट किया उस चीज़ को जानना है, तो बहुत ज़्यादा प्रेशर स्टूडेंट पे आ जाता है। एक लास्ट और देखते हैं इसमें क्या होता है, जो मैंने बताया ना डिडक्टिवली जो पढ़ाया जाता है वो इसके डिमेरिट में भी आ जाता है। तो जो ग्रामर है, ग्रामर इज टॉट डिडक्टिवली। अब इसमें आप कहोगे सर ऐसा कैसे, तो देखिए मैं समझाऊंगा। ग्रामर इज टॉट डिडक्टिवली यानी रूल टू एग्जाम्पल चलता है, रूल टू एग्जाम्पल चलेगा तो ग्रामर्स के रूल चलेंगे, तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा, तो बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स के लिए क्या होगा, प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। सो फ्रेंड्स ये था हमारा ग्रामर कम ट्रांसलेशन मेथड। हाँ देखिए एक चीज़ और देख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट एक परिभाषा आती है कि जो ग्रामर कम ट्रांसलेशन मेथड जो होता है हमारा, इसके लिए एक व्यक्ति है, 2 के नाम है, एक तो थॉमसन जो क्या बोलते हैं देखिए, और थॉमसन के साथ आता है एक याट, WYATT। इन्होंने क्या कहा है इस मेथड के बारे में, इन्होंने 3 साउंड प्रिंसिपल्स बताए हैं। क्या बताए हैं इन्होंने, जो हैं ध्यान रखिएगा, इस नाम को याद कीजिएगा, इन्होंने THREE 3 साउंड प्रिंसिपल ये इन्होंने दिए हैं। क्या कहा है इन्होंने कि फॉरेन लैंग्वेज और मदर टंग को लेकर के इन्होंने कोई बात कही है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये हमारा टॉपिक था ग्रामर कम ट्रांसलेशन मेथड के ऊपर। अब नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक होगा वो होगा डायरेक्ट मेथड को लेकर के। तो आप इसके नोट्स बनाइए, लर्न कीजिए, बहुत इजी और शॉर्ट वे मैंने आपको पढ़ाया है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए और अपने फ्रेंड्स को शेयर भी कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अपनी अच्छी क्लास के साथ, बहुत ईजी वे के अंदर ट्रांसलेशन मेथड, ये हो गया डायरेक्ट मेथड के साथ। तब तक गुड डे, गुड बाय।